क्वेश्चन है लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4। सबसे पहले मैं सोचता हूँ अगर लिमिट मेजर करनी है एक फंक्शन की तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ रख दूँ। बाकी हम पहले समझ चुके, डिस्कस कर चुके कि भी लिमिट क्या होती है असल में, है ना। चीज को छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर लिमिट रख देते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं। पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2। यहाँ पाई बाय 4 रखा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर इज ऑल्सो 0। साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, 0/0। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 0/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। मतलब कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चेंज करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे। पहला इंडिकेशन माइंड को जाता है यार, चेंजेस जो करेंगे उसमें कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, है ना। तो यहाँ तो ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल x, कोई आइडेंटिटी वगैरह भी ऑब्जर्वेबल नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर बचा, है ना। न्यूमरेटर बचा जिसमें साइन है और कॉस है। साइन के साथ तुरंत मस्तिष्क कहता है ये लिमिट यहाँ लगाई, यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई, तो साइन लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 साइन x/x जो एंगल है वही नीचे है, उसी की लिमिट 0 है तो वैल्यू 1 है। सैंडविच थ्योरम। लिमिट भी तो अलग है, x की लिमिट क्या है, पाई बाय 4। कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू क्या होती है। अब अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाले सेक्शन को ले लेता हूं कि भाई ये 0 बनना चाहिए, तो x माइनस पाई बाय 4 मस्ट बी प्रोसीड्स टू 0। लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय √2 एंड डिवाइडिंग बाय √2। कौन से सेक्शन में, न्यूमरेटर वाले सेक्शन। मल्टीप्लीकेशन बार कांस्टेंट वैल्यू है। लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4, ये हो गया साइन x मल्टीप्लाई 1/√2 माइनस कॉस x मल्टीप्लाई 1/√2। ये वाला √2 हमने अंदर कर लिया, ठीक है। लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 साइन x cos पाई बाय 4 माइनस कॉस x साइन पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1/√2 साइन पाई बाय 4 1/√2 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4। ट्रिगो फ्रॉम साइन a cos b माइनस cos a साइन b इज इक्वल टू केशव साइन a माइनस b।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी √2 लिमिट x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 साइन ए माइनस बी। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए, एंगल और नीचे जो वैल्यू है सेम आ गए। आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकता है, x माइनस नहीं हो सकता, पाई बाय 4 वही चेंज करना है, इज इक्वल टू z। अगर x माइनस पाई बाय 4 z है, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, तो ये बन गया साइन z डिवाइडेड बाय z। तो लिमिट z प्रोसीड्स टू 0 होनी चाहिए, ये √2 ये वाला है ना, तो ये 1 हो जाएगा और √2 प्रोबेबली आंसर। चेंज हो रहा है, यहाँ तो z हो गया, लिमिट देखो कन्वर्ट करके, सिंस x प्रोसीड्स टू पाई बाय 4 देन x की जगह पाई बाय 4 रखो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, z प्रोसीड्स टू कन्वर्ट हो गया, √2 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आइडेंटिटीज स्ट्राइक करने लगती हैं माइंड में। यही काम प्रोबेबली पहले ही x माइनस पाई बाय 4 को z लेकर आप आगे बढ़ सकते थे तो भी निकल आता। उस केस में इस तरह से नहीं जाएगा, उस केस में कैसे जाएगा, x की जगह पर आप क्या लिखोगे, z प्लस पाई बाय 4, ठीक है, फिर आइडेंटिटीज लिखोगे, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी की एक्सपेंड करोगे, पाई बाय 4 की साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय √2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय √2 लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, फिर बाहर निकलेगा, तब बनेगा वो साइन z अपॉन z और ये बाहर आ जाएगा √2। ठीक है, तो थोड़ा वो लेंथी प्रोसेस है। हाँ जी, लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस 10 3x। फिर वही बात, सबसे पहले लिमिट में सीधे सीधे लेके चलता हूँ तो सब 0 बन रहा है, साइन 0 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म है, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस जो हैं वो कैसे करेंगे, तो फिर उसके बाद मैं सीधे आइडेंटिटी की तरफ सोचता हूँ, साइन a अपॉन a लिमिट a प्रोसीड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, tan a अपॉन a लिमिट a प्रोसीड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। किसकी कमी है यहाँ, 2x। यहाँ किसकी कमी है, 3x। पर क्या 3x लिखोगे काम चल गया, मल्टीप्लाई में नहीं लिखोगे, 2x लिखोगे तो मल्टीप्लाई में नहीं लिखोगे, लिखोगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवीजन में लिखोगे तो ऑब्जर्व करोगे ये x और ये x तो कॉमन निकलेगा, बाहर x, और ये यहाँ से x कॉमन निकल गया, बाहर x कैंसिल हो गया, वो भाई x कैंसिल हो गया तो कांस्टेंट में चेंज हो गया और जो आइडेंटिटी है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। साफ सुथरे ढंग से लिख लेते हैं, लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस tan 3x। अब हम चेंज करेंगे, लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 साइन 2x से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस tan 3x, 3x से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 3x, 2x से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये उस फॉर्म में चेंज हो गया जो यहाँ देखी हमने, आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ से x और ये वाला x हमने कॉमन ले लिया,
2 sin 2x divided by 2x plus 3, right? x common 2 plus 3 tan 3x divided by 3x, x कैंसिल, लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 है। अब क्योंकि हमने समझा है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर एक टर्म में, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, टू एक कांस्टेंट वैल्यू है और लिमिट है x की, इसलिए ये हो जाएगा यूं x प्रोसीड्स टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस लिमिट इसमें भी जग लग रही है 3, पर ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए 3 ही रहेगा। उस हिसाब से तो लिमिट इस 2 में भी लग रही है पर ये 2 ही रहेगा, इसलिए हम जनरली इसे स्किप कर जाते हैं, हम सीधे लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 लिमिट x प्रोसीड्स टू 0 tan 3x अपॉन 3x। अब हम कहें यार आपने कहा था जो एंगल है वही नीचे है और उसी की लिमिट 0 है, हाँ ठीक है, जैसे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने z एज्यूम किया कोई दूसरा वेरिएबल, आप 3x को एक वेरिएबल ले लो p, तो 3x को जब आप p एज्यूम करते हो तो जब x की लिमिट 0 बनेगी तो p क्या हो जाएगा, वो भी 0 की तरफ प्रोसीड हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ 2x लिख लीजिए, यहाँ 3x लिख लीजिए। तो इन आइडेंटिटी से 2 1 प्लस 3 ये सेक्शन अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो 2 प्लस 3 5 5 1 आंसर।